मेरे ख्याल से ये पहला ही गाना था जो मैं लिखा था। रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा फेंके रे जाल, और खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे, ए बबुआ कहवा रहे इतने साल। मैंने कहा कि ये मीटर है और इस मीटर पे आप कुछ लिखो, माइग्रेंट्स को लेकर के लिखो। जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था उसी दरमियान लिखने को उन्होंने। गाना जो काफी पॉपुलर हुआ था, मुंबई में काबा, यह गाना सर आपको कैसे मिला? शहर के जो दर्द हैं, जो श्रमिकों के संघर्ष हैं, और जिनका गांव छूट गया है वो किस तरह से बड़े शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, ये तमाम चीजें खुद मेरी भोगी हुई। हमने ट्वीट किया था अनुभव सिन्हा ने कि अगर कोई अच्छा भोजपुरी में लिखने वाला हो तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूँ। ये मेरा ख्वाब, ये मेरे ख्वाहिशात, ये सब बचपन के हैं। और लेकिन मैं पूरी पढ़ाई करके आना चाहता था। हैं वो ऐसे गानों को गा रहे हैं जो हम फैमिली के साथ सुन ही नहीं सकते। इस तरह के गाने तो आ ही रहे हैं कि जिसमें इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। और झूमर और जतसार आटा पीसते हुए माँ और चाची वो आटा पीसती थी और गीत गाती थी, तो जो राइमिंग है, जो काफिया है, वो मैंने माँ और चाची के जतसार से लिया है। जो लोक जीवन के गीत है वही मेरे लिए वो जमीन है जहां से मैंने गीत लिखना सीखा। आपका शुरुआती दौर कैसा रहा? आपके मन में विचार कहाँ से आया लिखने का? मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था तब से लिख रहा। महारानी के गाने जब उन्होंने सुने तो निर्मल पाठक की घर वापसी के जो डायरेक्टर हैं राहुल पांडे, तो उनसे उन्होंने बात की कि आप एक बार इनको सुन सकते हैं, इनकी पोइट्री को सुनाने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से ये पहला ही गाना था जो मैं लिखा था, रोज रोज तड़पे मन की मछली। साथ एक ऐसे गेस्ट जुड़ेंगे जिनका अंदाज काफी अलग है और काफी यूनिक भी है। हाल फिलहाल में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, महारानी सीजन 2। इसके साथ ही कुछ समय पहले एक और वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम था निर्मल पाठक की घर वापसी, और एक सॉन्ग था जो काफी पॉपुलर हुआ था, मुंबई में काबा। जो गीत है उसके जो लेखक हैं डॉक्टर सागर साहब आज हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया विष्णु आपका। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपकी वेब सीरीज आई है महारानी सीजन 2, उसमें आपने 3 सबसे प्यारे गीत को दिए हैं, जिन गीतों में शामिल है कहला पर तीत लागेला, निर्मोहिया कस के मारा पिचकारी। इसके लिए तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे गीतों को लिखते हैं और ऐसे गानों को प्रस्तुत करते हैं जो जमीन से जुड़ा होता है। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी सर। सर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है कि वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था निर्मल पाठक की घर वापसी, फिल्म का ऑफर था, ये कैसे मिला? ये चूंकि मैं महारानी के गाने लिख चुका था, सबसे पहले तो इंस्टाग्राम से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा सलाम पहुंचे। और मैं विष्णु आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बुलाया अपने मंच पे, अपने इस प्रोग्राम में। तो एक्चुअली मैं महारानी का लिख रहा था, महारानी के गाने में लिख चुका था, और सेम प्रोड्यूसर हैं, जो महारानी के प्रोड्यूसर हैं वही निर्मल पाठक की घर वापसी के भी प्रोड्यूसर हैं। तो महारानी के गाने जब उन्होंने सुने तो निर्मल पाठक की घर वापसी के जो डायरेक्टर हैं राहुल पांडे, तो उनसे उन्होंने बात की कि आप एक बार इनको सुन सकते हैं, इनकी पोइट्री को। तो वहां पे कोई और दूसरा गीतकार वैसे फाइनल था, बट मुझे सुनाने का मौका मिला। और मेरे ख्याल से ये पहला ही गाना था जो मैं लिखा था, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा फेंके रे जाल, और खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे, ए बबुआ कहवा रहे इतने साल। क्या बात। तो ऐसे ही था, फिर एक ही बार में वो सेलेक्ट हो गया था मैं, और उसके सारे गाने लिखने को मुझे मिले। जी सर। सर आपकी पहली मीटिंग कैसी रही? इसके लिए
निर्मल पाठक या जी जी सर। निर्मल पाठक के लिए। हाँ, निर्मल पाठक की घर वापसी। घर वापसी के लिए मेरी बहुत अच्छी रही। मतलब मैं गया, ये सुनाई मैंने पोइट्री, और वो लोग पहले से महारानी के लिरिक्स सुन चुके थे, तो उनको पता था कि मैं कैसा लिखता हूँ। और जब मैं मन की मछलियाँ लिख के लेके गया तो एक बार में मुझे सेलेक्ट कर लिया गया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की तरफ से। तो बहुत अच्छी मीटिंग रही, पहली मीटिंग। जी जी सर। सर आपका शुरुआती दौर कैसा रहा? आपके मन में विचार कहाँ से आया लिखने का? मैं कक्षा 2 में पढ़ रहा था तब से लिख रहा हूँ, और मैं दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं तक आते आते तो मैं अच्छा खासा लिखने लगा था, और मेरे गीत गाए जाने लगे थे। उस जो लोकल लेवल के जो सिंगर होते हैं तो वो मेरे गीत गाने लगे थे। तो ये मेरा ख्वाब, ये मेरे ख्वाहिशात, ये सब बचपन के हैं। और लेकिन मैं पूरी पढ़ाई करके आना चाहता था इंडस्ट्री में, इसलिए बीएचयू और जेएनयू तक मैं पहुंचा। मैंने पीएचडी पूरी की, और मेरा सपना था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा करके हिंदी और भोजपुरी दोनों में मैं बराबर काम करना चाहता था। दोनों से मुझे बहुत मोहब्बत है, इन दोनों जबानों से। तो बस ये मेरे बचपन का सपना है। जी सर। सर आप इंस्पायर कहाँ से हुए? इंस्पिरेशन तो लोक जीवन से ही मैं हुआ हूँ। मसलन जो कजरी, सोहर, झूमर और जतसार आटा पीसते हुए माँ और चाची वो आटा पीसती थी और गीत गाती थी, तो जो राइमिंग है, जो काफिया है, वो मैंने माँ और चाची के जतसार से लिया है। जो लोक जीवन के गीत है वही मेरे लिए वो जमीन है जहाँ से मैंने गीत लिखना सीखा है, और जहाँ से मुझे प्रोत्साहन मिला, इंस्पिरेशन मिला। जी सर। सर एक गाना जो काफी पॉपुलर हुआ था, मुंबई में काबा, यह गाना सर आपको कैसे मिला? इस गाने को लिखने को जो मिला उसमें था कि अनुभव सर ने ट्वीट किया था, अनुभव सिन्हा ने, कि अगर कोई अच्छा भोजपुरी में लिखने वाला हो तो मैं भोजपुरी में भी काम करना चाहूंगा। तो उसी दरमियान मुझे किसी ने, विमल चंद्र पांडे एक राइटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने अनुभव सर को नंबर दिया, और फिर उन्होंने बताया कि आप सर से बात कर लेना। सर का नंबर था, मैंने मैसेज किया और सर का फोन आया, और अनुभव सिन्हा ने कहा कि ये मीटर है और इस मीटर पे आप कुछ लिखो, माइग्रेंट्स को लेकर के लिखो, जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उसी दरमियान लिखने को उन्होंने बोला। और मैं वो गांव और शहर के जो दर्द हैं, जो श्रमिकों के संघर्ष हैं, और जिनका गांव छूट गया है वो किस तरह से बड़े शहरों में संघर्ष कर रहे हैं, ये तमाम चीजें खुद मेरी भोगी हुई ये चीजें हैं, ये सारी बातें हैं। तो मुझे बहुत आसानी हुई लिखने में। मैं लिख दिया उसी शाम, उसी रात की सुबह मैं लिख दिया था, और दूसरे दिन सुबह मैंने फोन किया कि सर मैंने लिख दिया है। और उस मीटर पे जो आया तो अनुभव सिन्हा ने कहा कि आप पहले राइटर है जिसको मैंने एक बार में पास कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वही गाना बन के आया, बम्बई में काबा, आप सबके सामने। जी सर। सर आप लगातार भोजपुरी भाषा के लिए कार्य कर रहे हैं, और आपके द्वारा लिखा गया गीत मिट्टी से जुड़ा हुआ रहता है, और भोजपुरी भाषा को आप जितना वर्क करते हैं उसको लेकर भोजपुरी भाषा को काफी सम्मान मिल रहा है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए कि देखिए भोजपुरी में मैं कहा करता हूँ कि जो सच में मुझे मिला है वो मेरे दादी के शब्द हैं, और जेएनयू और बीएचयू के ख्याल हैं। इन दो चीजों से मिल करके मेरे गीत आते हैं बाहर, खासतौर से भोजपुरी के। जिन शब्दों को मेरी दादी बोलती थी, उन्हीं शब्दों को मैं ले करके जो जेएनयू में मेरे आइडियाज आए, जो ख्याल आए, जो मेरी जहनियत जिससे तैयार हुई है, तो ये दोनों का अमलगम है, दोनों का मिक्स ही आता है। और
मैं दोनों में काम कर रहा हूँ, मैं हिंदी में भी कर रहा हूँ, भोजपुरी में भी कर रहा हूँ। तो जो मैं सोचा करता था कि भोजपुरी में हिंदी के लेवल का या अंग्रेजी के लेवल की पोइट्री होनी चाहिए, तो वो बम्बई में काबा और जो अन्य मेरी पोइट्री आ रही है, मेरे गाने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी में एक पीएचडी कर रहे हैं एक स्टूडेंट, तो अभी वो आए हुए हैं, वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, खासतौर से भोजपुरी साउंड और शब्दों को लेकर के। तो लोग चारों तरफ देश दुनिया में भोजपुरी को लेकर लोग मुझसे मिल रहे हैं और अपनी पीएचडी में हिस्सा बना रहे हैं मेरी कविताओं को। जी सर। सर, इस समय भोजपुरी भाषा को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। भोजपुरी भाषा को लोग कह रहे हैं कि भोजपुरी भाषा सही भाषा नहीं है। भोजपुरी में जिस तरह से गाने आ रहे हैं, भोजपुरी भाषा को उस पर लगातार प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो नए सिंगर हैं वो ऐसे गानों को गा रहे हैं जो हम फैमिली के साथ सुन ही नहीं सकते हैं। हाँ, इस तरह के गाने तो आ ही रहे हैं कि जिसमें इस तरह की बातें, इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। और इन अच्छे कामों में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही लिख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, उसमें मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और भी मेरे कुछ काम आ रहे हैं भोजपुरी में। और प्रवेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ के जो छोटे भाई हैं, उनकी 2 फिल्में आ रही हैं। दोनों फिल्मों में मैंने भोजपुरी गीत लिखे हैं और उससे जरूर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उसके गीत सुन करके बहुत असर समझ में आने वाला है, लोगों को समझ में आएगा। सर, सबसे बड़ा वजह किसको मानते हैं जिस वजह से भोजपुरी में अश्लील गाने आ रहे हैं, और क्या वजह है इसकी? ये जितने सिंगर हैं बड़े इस समय, सब लोग तो सबके गीतों में इस तरह का मिल जाएगा। मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तमाम जो बड़े सिंगर हैं जिनको हम जानते हैं, बहुत ज्यादा अश्लीलता है और उसको धीरे धीरे सुधारने की जरूरत है। हम लगे हुए हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।